चैप्टर 7 अनजान बच्चा। तभी कॉल की दूसरी तरफ से किसी की बहुत ही सख्त आवाज आती है। आप जानते हैं डैड, उसने आज तक क्या क्या किया है और उसके व्यवहार की वजह से मैंने और आपने अपने सबसे अच्छे दोस्त को खो दिया है। मैं नहीं चाहता कि ज्यादा लाड प्यार की वजह से अनिका दोबारा से वैसी हो जाए। और वो तभी जीवन जी ऋषभ की बात को बीच में काटते हुए कहते हैं, तुम्हारी बहन अब पहले जैसी बिल्कुल नहीं रही। अगर तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं होता तो तुम खुद यहाँ आकर पता कर सकते हो। इतना बोलकर उन्होंने बिना ऋषभ की कोई भी बात सुने कॉल कट कर दिया और मन ही मन सोचने लगे, शायद अब मेरा पूरा परिवार पहले के जैसा हो जाए। और अगर अनिका का ये अच्छा व्यवहार केवल कुछ समय के लिए है तो मुझे पता है कि ऋषभ इस बात को समझ जाएगा। सोचते हुए उन्होंने गहरी सांस ली और वापस अनिका के वार्ड के अंदर चले गए। अब आगे 1 वीक लेटर। अनिका की माँ सीमा जी अस्पताल में रुके हुए अनिका का सारा सामान पैक कर रही थी और उनकी इसमें हेल्प कपूर फैमिली के कुछ सर्वेंट्स भी कर रहे थे। दूसरी तरफ मिस्टर कपूर अनिका के डिस्चार्ज ही सारी फॉर्मेलिटीज पूरी कर रहे थे। वही इन सब से दूर अनिका हॉस्पिटल के गार्डन में टहल रही थी। तभी उसे गार्डन के एक बेंच पर एक 3 से 4 साल का एक बच्चा गार्डन की कुर्सी पर बैठकर अपने घुटनों को ही घूर रहा था। उसके घुटने में थोड़ी खरोच आ गई थी जिसमें से थोड़ा खून भी रिस रहा था, लेकिन वो लड़का बिल्कुल भी बिना को मूव किए और बिना रोए बस अपने घुटने में लगी चोट को एकटक निहार जा रहा था। उसे देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि वो एक 4 साल का बच्चा था, क्योंकि नॉर्मली बच्चे छोटी सी खरोच लगने पर भी बहुत जोरों जोरों से रोते हैं, लेकिन वो लड़का अपनी नीली आंखों से एकटक अपनी चोट को ही निहारे जा रहा था, जैसे उसे अपनी चोट से कोई फर्क ही ना पड़ रहा हो। उस लड़के के पास इस वक्त कोई भी मौजूद नहीं था। वो छोटा बच्चा बस अकेला वही बेंच पर बैठा हुआ था। जब काव्या की नजर उस लड़के की चोट पर जाती है और वो उस लड़के को इस तरह से रिएक्ट करते देखती है तो पता नहीं क्यों उसको अपने दिल में काफी दर्द होता है। इस वक्त उसे उस लड़के को देखकर अपना अतीत याद आ रहा था, जब उसके पिता की मौत हो गई थी और उसे अनाथ आश्रम में डाल दिया गया था। तो कोई भी बच्चा उससे बात भी नहीं करता था, क्योंकि वो अपने पिता की मौत के बाद काफी चुप चुप रहने लगी थी। तब जब भी उसे चोट लगती तो वो ऐसे ही अकेले एकटक बस अपनी चोट को निहारती रहती, लेकिन उसकी उम्र इतनी भी कम नहीं थी कि वो खुद को संभाल ना पाए। लेकिन वो बच्चा, उस बच्चे को देखकर काव्या खुद को और रोक नहीं पाए और चलते हुए उस बच्चे के करीब आकर कुछ पल तो उस बच्चे की तरफ ही ध्यान से देखती रही। वो बच्चा दूसरे बच्चों से कंपैरिजन में बहुत प्यारा, अट्रैक्टिव और गुड लुकिंग लग रहा था। उसके सुंदर से चेहरे पर उसकी ब्लू आंखें बहुत ज्यादा आकर्षक लग रही थी। अगर कोई भी उस बच्चों को एक बार देख ले तो उसको गोद ले लिए बिना रह ना सके, इतना प्यारा था वो। लेकिन उसके बचपने बिल्कुल अलग, उसके चेहरे पर इस वक्त कोई भी एक्सप्रेशन नहीं था जिससे किसी का मन उसे खुश करे और उसे मुस्कुराने का कर जाए, जो उस वक्त काव्या का भी कर रहा था। लेकिन तब भी काव्या को उस बच्चे के साथ एक अलग ही अपनापन महसूस हो रहा था जिसे वो समझ नहीं पा रही थी। लेकिन जब काफी देर बाद भी उस बच्चे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी तो काव्या वो वही उस बच्चे के सामने अपने घुटने को फोल्ड करते हुए बैठती है और अपने हाथ आगे बढ़ते हुए उस बच्चे की चोट के जैसे पास हाथ रखते हुए उसकी चोट को फूंक मारते हुए उस लड़के की तरफ देखती है, जो उसे ही अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके शौक से देख रहा था। जब काव्या उस बच्चे की आंखें देखती है तो पता नहीं क्यों उसे अपने दिल में जाना पहचाना सा एहसास होता है। उसका दिल कर रहा था कि वो इस बच्चे को अपने सीने से लगा ले। हालांकि ये फीलिंग ऐसी थी जिसे वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसे इस बच्चे के पास एक ऐसा एहसास हो रहा था। लेकिन फिर काव्या ने अपने ख्यालों को झटका और अपने चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लाकर उस बच्चे से बहुत धीरे से पूछा, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा है ना? इस वक्त काव्या की आंखों उस बच्चे के लिए फिक्र और प्यार दोनों एक साथ ही नजर आ रहा था। वो कुर्सी पर बैठा लगता अपनी नीली आंखों से काव्या को ही देख रहा था। काव्या के ऐसे करने पर उस बच्चे को अपना दिल बहुत गर्माहट फील हो रही थी, जो हमेशा उसे अपने पापा के साथ रहने पर ही महसूस होती थी। वो बच्चा बस एकटक अपनी सामने बैठी काव्या को देख रहा था। वो काव्या का चेहरा देखकर उसमें ही जैसे खोसा गया था। उसे आज पहली बार किसी अनजान इंसान को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था और जब काव्या ने उसकी चोट पर प्यार से फूंक मारा तो उसे ये बहुत अच्छा लगा। इससे पहले कभी भी उसके साथ ऐसा नहीं किया हुआ था, न ही इतना प्यार उसे अपने लिए आज तक किसी की आंखों में दिखाई दिया था। उसने तो काव्या की आवाज ही नहीं सुनी, लेकिन जब काव्या ने अपने एक हाथ में उस बच्चे के मुलायम गोरे और छोटे छोटे सॉफ्ट गालों पर रखकर प्यार से कहा, ज्यादा दर्द हो रहा है बेबी। काव्या के ऐसा करने पर उस बच्चे ने बस हाँ में अपना सर हिला दिया। हालांकि उसे जब भी चोट लगती थी तो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था,
कि कोई भी उसके करीब आए या उसे सहानुभूति दिखाए सिवाय उसके पापा के, लेकिन वो काव्या को उसकी इतनी फिक्र करते देख दिल में उसे बहुत अच्छा लग रहा था। लेकिन तब भी उसने किसी भी तरह के एक्सप्रेशन अपने चेहरे पर नहीं आने दिए। इस वक्त उसका चेहरा पहले की तरह ही एक्सप्रेशनलेस था, लेकिन अब उसके चेहरे पर थोड़ी सॉफ्टनेस जरूर आ गई थी। काव्या को उस बच्चे को देखकर दिल ही दिल में बहुत दर्द हो रहा था। वो समझ रही थी कि जरूर इस बच्चे को लाड करने के लिए कोई नहीं होगा, इसलिए ये बच्चा इतना ज्यादा सीरियस हो गया है और बिल्कुल भी नॉर्मल बच्चे की तरह बर्ताव नहीं कर रहा। काव्या ने फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस बच्चे के चोट पर फूंक मार के उसकी चोट को साफ करने लगी, क्योंकि उसकी चोट पर अभी भी थोड़ी धूल लगी हुई थी। फिर वो उस बच्चे को देखकर बोली, बेबी मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, तब तक आप कहीं मत जाना। और काव्या इतना बोलकर अपनी जगह से उठ और जाने के लिए जैसी ही पलटती है, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक जाती है। वो जैसे ही पलटकर उस बच्चे की तरफ देखती है तो उस बच्चे ने उसकी कुर्ती को अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था और अपना चेहरा ना में हिला रहा था। दिल 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 आगे क्या होगा? कौन है वो बच्चा और क्यों काव्या को उस बच्चे को देखकर इतना अपनापन फील हो रहा है? दिल 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 जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। दिल 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 Please like, share and give your sweet comments to my story. Smile smile. Folded hands, 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 folded hands. टैब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 8 शिवांश उर्फ काव्या ने फिर अपनी जेब से रुमाल निकालकर उस बच्चे के चोट पर फूंक मार के उसकी चोट को साफ करने लगी, क्योंकि उसकी चोट पर अभी भी थोड़ी धूल लगी हुई थी। फिर वो उस बच्चे को देखकर बोली, बेबी मैं अभी आपके लिए दवा लेकर आती हूँ, तब तक आप कहीं मत जाना। और काव्या इतना बोलकर अपनी जगह से उठ और जाने के लिए जैसी ही पलटती है, लेकिन फिर अचानक ही उसके कदम रुक जाती है। वो जैसे ही पलटकर उस बच्चे की तरफ देखती है तो उस बच्चे ने उसकी कुर्ती को अपने छोटे छोटे हाथों से कसकर पकड़ा हुआ था और अपना चेहरा ना में हिला रहा था। अब आगे काव्या फिर कुर्सी पर बैठकर उस बच्चे को अपनी गोद में लेती है और उसके सर पर प्यार से सहलाते हुए कहती है, बेबी आपको चोट आई है न, तो इसमें दवा भी तो लगाना पड़ेगा वरना आपका दर्द बढ़ जाएगा। वो बच्चा काव्या के चेहरे की तरफ ही देख रहा था। उसने फिर अपनी प्यारी आवाज में कहा, मुझे आपके साथ रहना है। बोलते हुए वो काव्या के सीने में छुप हो गया। उसके ऐसा करने पर काव्या को अपना दिल गर्माहट सी महसूस हो रही थी। उसने बहुत ही प्यार से उस बच्चे के सर पर सहला दिया और उसे पूछने लगी। अभी भी वो बच्चा ऐसे ही कुछ देर उसे सीने से छुपा रहा। काव्या ने उसे प्यार से पूछा, बेबी आपका नाम क्या है और आप यहाँ अकेले क्या कर रहे थे? वो बच्चा अनिका के सीने से अलग होकर उसकी आंखों में देखते हुए कहने लगा, मेरा नाम शिवांश है, मैं यहाँ अपने पापा के साथ आया हूँ। मेरे पापा अंदर हैं और मैं यहाँ खेलने आया था, लेकिन मैं नीचे गिर गया। बोलते हुए उसकी नीली आंखें में हल्का सा पानी आ गया था। काव्या ने उसके चेहरे को थामते हुए जल्दी से कहा, बेबी आपको तो छोटी सी ही चोट लगी है, अभी मैं आपकी चोट पर दवा लगा दूंगी तो वो यूं चुटकी बजाते हुए ठीक हो जाएगा। काव्या के ऐसा कहने पर शिवांश के प्यारे चेहरे पर छोटी सी मगर रह मुस्कान आ गई और उसने अपने बच्चों वाली आवाज में कहा, लेकिन अगर आप इस पर फिर से मेरी चोट पर फूंक मार दोगी तो ये ठीक हो जाएगी। उश! बोलते हुए काव्या ने उसके घुटनों के पास जाकर फिर से उस पर फूंक मारा, जिससे शिवांश दोबारा से उसे बहुत ही ध्यान से देखने लगा। अगर कोई उन दोनों को इस वक्त देखता तो माँ बेटा ही समझता, क्योंकि शिवांश के चेहरे के फेशियल फीचर्स काफी हद तक अनिका के चेहरे के फेशियल फीचर्स से मेल खा रहे थे। लेकिन काव्या का जब से पुनर्जन्म हुआ था उसने खुद के चेहरे को ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि अस्पताल में उसकी देखभाल हमेशा या तो कोई नर्स या उसकी माँ किया करती थी, तो उसने कभी अपने चेहरे पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। उसने बस ये देखा था कि अनिका का चेहरा बहुत ज्यादा खूबसूरत था। अनिका का फेस किसी अप्सरा से कम नहीं लगता था। अनिका की उम्र 24 साल है। उसका चेहरा बहुत ही खूबसूरत भूरी आंखों के साथ, उसके नेचुरली हल्के लाल चिक्स के साथ चेरी जैसी ग्लॉसी पिंक चुंबन का चिन्ह लिप्स। उसका चेहरा ऐसा था जो नेचुरली बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। वो किसी सुंदरता की देवी का कम नहीं लगती थी। अगर कोई और उसको एक बार देख ले तो दोबारा पलट कर देखे बिना नहीं रह सकता था। इसी बात का पुरानी अनिका को सबसे ज्यादा इस खूबसूरत चेहरे पर ही घमंड था। लेकिन जब काव्या का उसकी बॉडी में पुनर्जन्म हुआ है तब से उसकी खूबसूरती एक अलग ही ग्लो आ गया था। वो भीड़ में भी अलग ही नजर आती थी।
उसके चेहरे पर अलग सी एक पॉजिटिव शाइन और क्यूटनेस थी। उसकी भूरी चमकदार आंखें, एक अलग ही चमक और मासूमियत आ गई थी, जो किसी भी इंसान को उसके करीब आने और पॉजिटिव एहसास दिलाती थी। उसका आभा भी सकारात्मक रूप से मजबूत हो गई थी। वो अब स्वर्ग से उतरी हुई कोई परी लगती थी। वो दोनों अभी एक दूसरे में व्यस्त ही थी कि तभी काव्या ने किसी को अपनी तरफ आते हुए महसूस किया। जब उसने अपना सर उठाकर अपने सामने देखा तो उसने देखा कि एक नर्स भागती और हांफते हुए उनके पास ही आ रही है और उसके हाथ में मेडिकल बॉक्स था। जब वो नर्स उन दोनों के करीब आई तब काव्या ने उस नर्स का डरा हुआ चेहरा देखा। इस वक्त उस फीमेल नर्स के माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थी। वो उन दोनों को अपनी डरी हुई नजरों से देख रही थी। काव्या ने उसे इतना डरा हुआ देखा तो इशारे से पूछा। उस नर्स ने अपनी हड़बड़ी हुई आवाज में हांफते हुए सांसों को संभालते हुए कहा, वो सर ने इनकी ड्रेसिंग करने के लिए कहा है। काव्या ने बस अपना सर हाँ में हिला दिया और उस नर्स से बॉक्स लेते हुए बहुत ही विनम्रता से कहा, ये ठीक है, मैं कर दूंगी। उस नर्स ने पहले उन दोनों को देखा तो उसे लगा कि वो दोनों जरूर माँ बेटे होंगे, इसलिए उन्होंने बिना की ना नुकुर के बॉक्स काव्या को दे दिया। काव्या ने बॉक्स लेकर उससे शिवांश की ड्रेसिंग कर दी। साइड में खड़ी नर्स उसे ये सब करते हुए बहुत ही ध्यान से देख रही थी। मन में, ये तो किसी प्रोफेशनल से भी ज्यादा अच्छे से ड्रेसिंग कर रही है। क्या ये कोई डॉक्टर है? यही सब सोचते हुए वो लगातार उन दोनों को देख रही थी, जो मुस्कुराते हुए एक दूसरे से बात करते जा रहे थे। वो नर्स ये से जानती थी, जो बच्चा इस लड़की की गोद में बैठा है वो कभी किसी के पास आना तो दूर, कभी किसी को खुद को टच भी नहीं करने देता है, सिवाय अपने पिता के, वरना उसकी फैमिली भी बिना उसकी मर्जी के उसे टच तक नहीं कर सकती थी। ये बच्चा बिल्कुल अपने पिता पर गया था। काव्या ने शिवांश की चोट पर अच्छे से ड्रेसिंग करने के बाद उस नर्स को बॉक्स पकड़ा दिया, जैसे लेकर वो वहाँ से चली गई। काव्या ने शिवांश की ड्रेसिंग करने के बाद दोबारा से उसे अपनी गोद में बैठाया और कुछ सोचते हुए उससे पूछने लगी, तो क्या मैं आपको शिवू बुला सकती हूँ? शिवांश ने अपना इतना प्यारा निकनेम सुनकर तुरंत ही खुशी और एक्साइटमेंट में अपना सर हाँ में हिला दिया। तो आप यहाँ क्या कर रहे थे और आपके पापा कह रहे हैं? काव्या ने शिवू को देखकर बहुत प्यार से उसके बाल सहलाते हुए पूछा। काव्या की बात सुनकर शिवू ने अपनी प्यारी और बच्चों वाली आवाज में कहा, डैड तो दादू के पास हैं। हम कभी कभी यहाँ आते रहते हैं दादू से मिलने। वो बीमार है न, इसलिए। वो दोनों काफी देर तक एक दूसरे से बात कर रहे थे। काव्या उस बच्चे को हंसाने के लिए अभी उसके पेट पर गुदगुदी ही कर रही थी। वो दोनों मस्ती करने में अपने आसपास सब कुछ भूलकर बस अपनी ही मस्ती में लगे हुए थे। वो बच्चा जिसके चेहरे पर अभी कुछ देर पहले कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा, अभी उसके चेहरे पर बहुत प्यारी सी मुस्कान थी। वो खिलखिलाकर हंस रहा था। काव्या को शिवू को इस तरह हंसता देखकर बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा था। शिवांश जल्दबाजी में काव्या को रोकने की कोशिश में, रुको, हाँ रुको, मैं हाँ अब नहीं बोलूंगा। कुछ देर पहले जब दोनों बात कर रहे थे तो शिवांश ने अपनी क्यूट वॉइस में कहा, डैडी कहते हैं कि लड़कियां बहुत बैड होती हैं, इसलिए मुझे लड़कियां पसंद नहीं हैं। बोलते हुए उसने अपना मुंह बिगाड़ लिया। उसके ऐसा करने पर काव्या को उसका फेस बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहा था। उसने अपनी एक आईब्रो उचकाते हुए कहा, ओह तो आपको लड़कियां पसंद नहीं? ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर नौटी मुस्कान आ गई। उसने ऐसा कहते ही शिवांश को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे उसका प्यारा सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो उसको ऐसे ही परेशान करने लगी। वहीं उनसे कुछ दूर एक 6.2 फीट का लंबा चौड़ा आदमी अपनी ब्लू आंखों से लगातार एक तक उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पर ब्लैक कलर का फिटेड बिजनेस सूट उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। दिल 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 दिल। आगे क्या होगा? कौन है वो आदमी जो शिवांश और काव्या को एक साथ देखकर इस तरह गुस्सा हो रहा था? क्या रिश्ता है अनिका का उस आदमी से? फ्यूचर में इसी आदमी की वजह से अनिका की जिंदगी में बहुत सारे तूफान आने वाले हैं, जिसका आगाज अब हो चुका है। दिल 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 दिल। जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। दिल 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 दिल। Please like, share and give your sweet comments to my story. Smile, smile. Folded hands, 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 folded hands. टैब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 9 अनजान आदमी। अब तक
ऐसा बोलते हुए उसके चेहरे पर नौटी मुस्कान आ गई। उसने ऐसा कहते ही शिवांश को गुदगुदी करना शुरू कर दिया, जिससे उसका प्यारा सुंदर चेहरे पर मुस्कुराहट खिलने लगी, जिससे वो और भी ज्यादा क्यूट लग रहा था, इसलिए वो उसको ऐसे ही परेशान करने लगी। वहीं उनसे कुछ दूर एक 6.2 फीट का लंबा चौड़ा आदमी अपनी ब्लू आंखों से लगातार एक तक उन दोनों को ही देख रहा था। उसकी मस्कुलर बॉडी पर ब्लैक कलर का फिटेड बिजनेस सूट उसकी मस्कुलर बॉडी पर काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। अब आगे उसने अपनी शर्ट के ऊपर के 2 बटन खुले कर रखे थे, जिसकी वजह से उसकी मस्कुलर चौड़ी छाती नजर आ रही थी। इस वक्त अपने बढ़ते गुस्से को कंट्रोल करने के लिए उसने अपने हाथों की कसकर मुट्ठी बना रखी थी, जिससे उसकी मसल्स बहुत टाइट हो गई थी। उसके गोरे चेहरे पर उसकी तीखी नाक के साथ उसकी परफेक्ट जो लाइन पर सेट बायर्ड उसे काफी अट्रैक्टिव लुक दे रही थी। वो आदमी किसी इंटरनेशनल मॉडल से कम नहीं लग रहा था। उसकी पर्सनैलिटी इतनी पावरफुल थी कि इतनी ज्यादा भीड़ में भी वो अलग ही शाइन कर रहा था। लेकिन इस वक्त उसकी सुंदर आकर्षक नीली आंखें गुस्से की वजह से बिल्कुल लाल हो चुकी थी। उसके आसपास की आभा भी इतना ज्यादा खतरनाक लग रही थी कि उसके बगल में उसको घेरे बॉडीगार्ड इस वक्त डर की वजह से एकटक अपने बॉस की मुंह ही देखे जा रहे थे। हालांकि उन सभी के चेहरे पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे, लेकिन उन सभी में एक इंसान ऐसा था जिसकी हालत रोने जैसी हो गई थी। उसका शरीर अभी इतना ज्यादा शिविर कर रहा था, डर की वजह से उसके माथे पर बहता पसीना उसके चेहरे पर लुकता जा रहा था। वो डर से कभी अपने सामने हंसते हुए उन दोनों को देखता, तो कभी अपने ठीक सामने खड़े अपने बॉस की तरफ। वो मन ही मन में भगवान को याद करता हुए, क्या जरूरी थी लिटिल बॉस की चोट को बताने के लिए इस शैतान के पास जाने की और लिटिल बॉस को अकेला छोड़ने की। और ये लड़की कौन है जो लिटिल बॉस के साथ है? क्या इस लड़की को अपनी जान प्यारी नहीं है? हे भगवान, कहीं इसकी मरने के बाद अगला नंबर मेरा ना हो। उद्धरण चिन्ह। वो अभी वहाँ पर खड़े काँप ही रहा था कि वो आदमी जो इतनी देर से अपने गुस्से को काबू किए हुए चुपचाप अपने सामने एकटक देख रहा था, आखिर वो चलकर उन लोगों के सामने आ गया। यहाँ जब काव्या को अपने ऊपर किसी की जलती हुई नजर महसूस हुई, तो पता नहीं क्यों उस अपने शरीर में डर की वजह से एक झुरझुरी से हो गई, जिसकी वजह से उसके हाथ अचानक ही रुक गए। जब काव्या ने सिर उठाकर अपने सामने खड़े आदमी की तरफ देखा, तो उसकी भूरी आंखें उन शार्प नीली आंखों से जा मिली जो इस वक्त गुस्से से अंगारे उगल रही थी। उस इंसान की आंखों में देखकर पता नहीं काव्या को अपनी पीठ में कंपन सी महसूस हुई। जब शिवांश को महसूस हुआ कि उसकी एंजल ने उसे गुदगुदी लगाना बंद कर दिया, तो उसने कंफ्यूजन से उसकी तरफ देखा जो अपनी डरी नजरों से सामने की तरफ ही देख रही थी। जब उसने अपनी एंजल की नजर का पीछा किया, तो अपने सामने खड़े इंसान को देखकर उसके चेहरे पर फिर से मुस्कुराहट आ गई। वो कुर्सी से कूदता हुआ उस आदमी के करीब गया और उसकी पैरों से लिपटकर अपनी प्यारी आवाज में उसने उस आदमी को पुकारते हुए कहा, डैडी। उद्धरण चिन्ह। अपने पैरों पर मुलायम और छोटे छोटे हाथों को लिपटा हुआ महसूस करके उस आदमी ने आखिरकार अपना आई कांटेक्ट तोड़ा और नीचे झुककर शिवांश को अपने गोद में उठाया हुआ बहुत ही सॉफ्ट वॉइस में कहा, शिव, मैंने कहा था ना अनजान लोगों से बात नहीं करते। शिवांश ने अपना मुंह बनाते हुए कहा, वो एंजल है डैडी, और पता है इन्होंने मेरी चोट पर फूंक मार कर उस पर दवाई भी लगाए। वो बहुत ही अच्छी है ना डैडी, बिल्कुल एंजल की तरह। उद्धरण चिन्ह। उस आदमी की आंखों में जो कोमलता थी, उसके ये कहने के बाद उसके एक्सप्रेशन फिर एक बार से कठोर हो गए। उसने एक बार पलटकर अपने बगल में खड़े अपने असिस्टेंट की तरफ देखा और फिर शिवांश से कहा, शिव, मुझे आपकी परी से कुछ बात करनी है, तब तक आप यहाँ इनके साथ रुको। शिवांश ने किसी अच्छे बच्चे की तरह अपना सर हाँ में हिला दिया और चुपचाप बगल में खड़े आदमी की गोद में चला गया, जिसके चेहरे पर अभी भी डर साफ दिखाई दे रहा था। उस लंबे चौड़े इंसान ने फिर पलटकर वापस अपनी गुस्से से भरी आंखों से अपने सामने खड़ी लड़की की तरफ देखा, जो अब तक बेंच से खड़ी हो चुकी थी और एकटक उसकी तरफ ही देख रही थी। उसने बिना किसी की एक्सप्रेशन के अपने जबड़े को कसते हुए उस लड़की के मुलायम छोटे हाथों को अपने सख्त हाथों ने पकड़ा और काव्या को मजबूती से वापस हॉस्पिटल के अंदर ले जाने लगा। काव्या को पहले तो कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसने शिवांश के सामने कुछ नहीं कहा। जब वो लोग अस्पताल के अंदर जाने लगे, तो उसने बहुत ही धीरे से कहा, देखिए मिस्टर, आपके बेटे को चोट लगी थी, इसलिए मैं बस उसे दवाई लगा रही थी। उसने लगा कहीं या उसे आदमी शिवांश ने उसके साथ देखकर ही शायद उसके पिता कोई गलतफहमी ना हो गई हो, क्योंकि पता नहीं क्यों उसे उस आदमी से अंदर ही अंदर थोड़ा डर लग रहा था। हालांकि वो इतने सालों तक एक एजेंट के रूप में बहुत ही खतरनाक लोगों से मिली थी, लेकिन पता नहीं क्यों उसे इस आदमी के ऑरा से ही डर लग रहा था। इसीलिए वो इस आदमी से किसी भी तरह का पंगा नहीं लेना चाहती थी। इसलिए उसने अपनी तरफ से सब कुछ साफ करने की कोशिश की।
लेकिन उस आदमी ने काव्या की बातों पर बिना कोई भी प्रतिक्रिया दिए उसे लेकर वहां पर मौजूद डीन के ऑफिस में ले जाने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये आदमी उसे वहां क्यों ले जा रहा है। वो दोनों जैसे ही अंदर गए, वहां पर मौजूद 45-50 साल का आदमी तुरंत अपनी सीट से खड़ा हो गया और उसने उसे ग्रीट करते हुए पोलाइटली कहा, हेलो मिस्टर ओबरॉय, आप यहाँ। उद्धरण चिन्ह। वो अभी अपनी बात बोल ही रहा था कि उसने उस आदमी की गुस्से से लाल आंखों की तरफ देखा और अपने आगे के शब्द अपने मुंह में ही रहने दिए। फिर उस आदमी की नजर जैसे ही उस आदमी के साथ आ रही लड़की की तरफ गई, जो उससे अपना हाथ छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन उससे हटे कट्टे इंसान के सामने उसका कोई बस नहीं चल रहा था। वो उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखकर एक पल के लिए उसकी नजर उसके चेहरे पर ही अटक कर रह गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने ऊपर किसी की खतरनाक नजर को महसूस किया तो वो तुरंत अपने होश में वापस आ गया। जैसे ही उसने उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो बिना ज्यादा वक्त गवाए वहां से 9-2-11 हो गया। ऑफिस रूम से निकलते ही उसने गेट को बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपने सामने खड़ी बॉडीगार्ड्स की कतार की तरफ देखा तो अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए अपने चेहरे पर उभर आए पसीने को पोंछते हुए खुद में बदबदाया, हश, बाल बाल बच गया। बोलते हुए बिना एक पल गवाए वह वहां से तुरंत ही गायब हो गया। दिल 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 दिल। आगे क्या होगा? आखिर वो आदमी कौन है और उसने इस तरह अनिका को अकेले ऑफिस रूम में क्यों लेकर आया है? दिल 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 दिल। जानने के लिए सुनते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। दिल 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 दिल। Please like, share and give your sweet comments to my story. Smile, smile. Folded hands, 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 folded hands. टैब तक के लिए बाय बाय। चैप्टर 10 शिवाय का गुस्सा। अब तक वो उस लड़की के खूबसूरत चेहरे को देखकर एक पल के लिए उसकी नजर उसके चेहरे पर ही अटक कर रह गई, लेकिन जैसे ही उसने अपने ऊपर किसी की खतरनाक नजर को महसूस किया तो वो तुरंत अपने होश में वापस आ गया। जैसे ही उसने उस आदमी के चेहरे के एक्सप्रेशन को देखा तो बिना ज्यादा वक्त गवाए वहां से 9-2-11 हो गया। ऑफिस रूम से निकलते ही उसने गेट को बंद कर दिया। जैसे ही उसने अपने सामने खड़ी बॉडीगार्ड्स की कतार की तरफ देखा तो अपनी जेब से रुमाल निकालते हुए अपने चेहरे पर उभर आए पसीने को पोंछते हुए खुद में बदबदाया, हश, बाल बाल बच गया। बोलते हुए बिना एक पल गवाए वह वहां से तुरंत ही गायब हो गया। अब आगे वही दूसरी तरफ ऑफिस रूम के अंदर उस आदमी ने काव्य को दीवार से सटाए हुए अपने गुस्से से भरी नीली आंखों से उस लड़की को देखते हुए अपने दांत पिसते हुए बहुत ही रूखे लहजे में कहा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे के करीब भी आने की? उस आदमी की बात सुनकर काव्या कंफ्यूजन से उसकी तरफ एकटक देखने लगी। पहले तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये इंसान इतनी छोटी सी बात पर इस तरह से क्यों रिएक्ट कर रहा है, लेकिन अब उसकी बातों को सुनकर उसे लग रहा है था जैसा ये इंसान उसे जानता हो, लेकिन उसे नहीं पता था कि आखिर ये है कौन। उसने जैसे खुद को समझाने के लिए कहा, देखिए आप मुझे। अभी उसने अपनी बात खत्म भी नहीं की थी तभी शट अप। वह आदमी की कड़क और तेज आवाज सुनकर वो एक सेकंड के लिए कांप गई। उसका दिल इस वक्त बहुत जोर से धड़क रहा था। उस इंसान ने उसी तरह काव्या के हाथों को उसके सर के ऊपर पिन करते हुए उसके और करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गुस्से से भरी कठोर आवाज में कहा, तुम समझती क्या हो खुद को? अगर एक बार तुमने मेरा फायदा उठा लिया इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोबारा ऐसा करने का मौका भी मिलेगा। फिर थोड़ा रुककर आगे कहा, याद रखना तुमने सिर्फ शिवांश को जन्म दिया है तो उसकी माँ बनने की कोशिश मत करो। अभी वो आगे भी कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन जब उसने अपने सामने खड़ी लड़की की आंखों में शौक और सरप्राइज देखा तो वो अपनी बात बोलते रुक गया और कंफ्यूजन से एकटक अनिका की बड़ी बड़ी भूरी आंखों में देखने लगा। वो एकटक अनिका की आंखों में गहराई से देख रहा था, जैसे वो उसकी आंखों से होते हुए उसकी आत्मा तक झांक सकता हो। जब अनिका ने अपने सामने आदमी को आखिरकार शांत होते देखा तो जल्दी से कहा, देखिए मिस्टर, मुझे नहीं पता कि आप क्या कह रहे हैं। मैं तो केवल उस बच्चे को दवाई लगा रही थी और आप ये क्या कह रहे थे कि मैंने जन्म दिया है? वो उस आदमी को क्वेश्चन पूछते हुए उसकी तरफ एकटक देखती जा रही थी। हालांकि काव्य को उस आदमी से डर लग रहा था, लेकिन उसे अपने डर को काबू करना अच्छे से आता था। इस वक्त हमेशा से काव्या का मुस्कुराता चेहरा भी कठोरे हो गया था। इस वक्त उस इंसान के अनकंडीशनल अट्रैक्टिव लुक देखकर भी काव्या को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, बल्कि उसे उस आदमी के हाथ
ज्यादा इगोइस्टिक बिहेवियर देखकर तो अब उसे चिढ़ होने लगी थी। उसे इतनी बात तो समझ आ ही गई थी कि ये आदमी पक्का अनिका से हद से ज्यादा नफरत करता है, लेकिन उसे वजह न पता होने ही वजह से अब फ्रस्ट्रेशन भी होने लगी थी कि बिना मैंने बात बताए ये आदमी बस उस पर लगातार चीखे जा रहा है। आखिर ऐसा भी क्या हो गया है? अनिका की बात सुनकर वो आदमी, जिसके चेहरे पर कुछ देर पहले बहुत सारा गुस्सा था, अब वो कंफ्यूज हो गया। वो उसकी आंखों में देखकर ये साफ बता सकता था कि अनिका जो कह रही है वो सब सच कह रही है, क्योंकि ओबरॉय परिवार, जिसका इतिहास काफी पुराना है, उसका एक बहुत ही बड़ा और पुराना रहस्य है कि ओबरॉय परिवार का जो भी हेड बनता है उसके अंदर ये स्पेशलिटी थी कि वो किसी की भी आंखों में देखकर ये बता सकता है कि सामने वाला व्यक्ति झूठ बोल रहा है या सच। लेकिन ये बात तो केवल ओबरॉय परिवार ने सबसे करीबी परिवार के सदस्यों के अलावा किसी को भी नहीं पता था, क्योंकि जो हेड इस खूबी की वजह से आज तक बिजनेस में है, वह बिजनेस को इतने आगे बढ़ाने में कामयाब हुआ है। लेकिन अगर इस राज के बारे में गलती से किसी को भी पता चल गया तो वे सभी लोग उन्हें आसानी से बेवकूफ बना पाएंगे। इसलिए अभी जब वो आदमी अनिका की आंखों में उसकी बातों की सच्चाई को देख पा रहा था तो वो और भी ज्यादा कंफ्यूज हो गया, क्योंकि वो लड़की जिसने आज तक उसके साथ ही सब कुछ किया, वो इस बात को मानने से साफ इनकार कर रही थी। क्या वो इतनी जल्दी सब भूल गई थी? क्या उसे ये भी याद नहीं है कि उसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा था और जन्म दिया था? क्या उसने उन दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो कुछ भी याद नहीं, वो भी उसकी मर्जी के बिना? यही सब सोचते हुए शिवाय सिंह ओबरॉय की आंखें गुस्से से दोबारा लाल होती जा रही थी। तो दोस्तों, ये रहे हमारी कहानी के मेन लीड शिवाय सिंह ओबरॉय। आइए उनकी फैमिली के बारे में जान लेते हैं। ग्रैंडफादर अरिहंत सिंह ओबरॉय, फादर वीरेंद्र सिंह ओबरॉय, मैथो सीता ओबरॉय, यंगर ब्रदर रुद्र सिंह ओबरॉय। शिवाय के पिता मिस्टर वीरेन और अनिका के पिता जीवंत कपूर सबसे अच्छे दोस्त हैं, जिनकी वजह से शिवाय और अनिका का बड़ा भाई ऋषभ बचपन के सबसे अच्छे दोस्त हैं। लेकिन शिवाय कभी भी अनिका को पसंद नहीं करते था, जिसकी मुख्य वजह अनिका का घमंडी रवैया और असभ्य स्वभाव था। खैर, इनके अतीत के बारे में तो मैं बाद में ही बताऊंगी, तो फिर चलते हैं वापस अपनी कहानी पर। बैक टू स्टोरी। जैसे ही काव्या ने शिवाय का गुस्सा दोबारा से बढ़ते हुए देखा तो उसकी दिल की धड़कन, जो थोड़ी देर पहले ही सामान्य हुई थी, वो दोबारा से डर की वजह से तेज तेज धड़कने लगी। वो डर की वजह से अभी कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। उसके मुंह से जैसे कोई आवाज ही नहीं निकल रही थी। काव्य मन ही मन, हे भगवान, अब इस राक्षस को पता नहीं क्या हो गया। अभी कुछ पल पहले ही तो इसका गुस्सा थोड़ा शांत हुआ था, लेकिन फिर से, हे भगवान, क्या ये कोई सामान्य इंसान है भी या नहीं? अभी काव्या मन ही मन में शिवाय को जी भर कर कोसी रही थी कि तभी रूह कपा देने वाली सर्द आवाज उसे अपने कानों में सुनाई दी। शिवाय उसके चेहरे के एकदम करीब आकर उसकी आंखों में आंखें डालकर अपनी गहरी आवाज कह रहा था, तो अब तुम ये भी भूल गई हो कि तुमने जानबूझकर मुझे ड्रग्स देकर मेरे बेहोश होने का फायदा उठाया था, जिसकी वजह से तुमने शिव को जन्म दिया। मिस अनिका कपूर। इस वक्त शिवाय की आवाज जितनी कठोर थी, उसके चेहरे उतना ही सर्द दिखाई दे रहा था। उसके आसपास का टेम्परेचर अचानक से कुछ कम हो गया था। दिल 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 दिल, आगे क्या होगा? दिल 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 दिल। जानने के लिए पढ़ते रहिए मेरी ये रोमांटिक लव स्टोरी। दिल 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 दिल। Please like, share and give your sweet comments to my story. Smile, smile. Folded hands, 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 folded hands. टैब तक के लिए बाय बाय।